शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। इत्थं वाक्ये तदर्थानु अनुसंधानं श्रवणं भवेत्। संधानं श्रवणं भवेत् युक्त्या संभावितत्वानु संधानं मननं तु यत्। इत्थं वाक्ये तदर्थानु संधानं श्रवणं भवेत्। युक्त्या संभावितत्वानु संधानं मननं तु तत्। ताभ्यां निर्विचिकित्से अर्थे चेतस्थापितस्य यत्। एकतानत्वमेतद्वि निदिध्यासनमुच्यते। ध्यात्रिध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम्। निवातदीपपर्जितं समाधिर्विधीयते। ध्यात्रिध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम्। निवातदीपवर्जितं समाधिर्विधीयते। ब्रह्म न तो सविकल्प है न तो निर्विकल्प है। ये तो मात्र बुद्धि की कल्पना मात्र है कि ब्रह्म सविकल्प है कि निर्विकल्प। अब स्वामी जी वेदांत साधना के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला साधना का क्या अर्थ है? साधना मतलब क्या?
साधना का अर्थ क्या है? हाँ, जब हम कोई क्रिया किसी साध्य को पाने के लिए सावधानी पूर्वक करते हैं तो वह क्रिया साधना कहलाती है। फिर से, जब किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए किसी साधन द्वारा क्रिया की जाती है, जब वह सावधानी पूर्वक की जाती है तो वह क्रिया साधना कहलाती है। जैसे आपका घर से यहाँ पर आना, कहीं लड़ते भिड़ते गिरते अगर आप आते हो तो ये वास्तव में आपकी कोई साधना पकड़ में है ना। इसलिए मैंने बार बार बोला होगा, स्वामी विवेकानंद कहते थे व्यक्ति को एक कील गाड़ना भी उसकी क्या है? साधना है। एक कील भी व्यक्ति ठीक से गाड़ नहीं सकता। क्यों नहीं गाड़ सकता? एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता नहीं है। हमारे स्वामी जी कहते हैं शर्ट को पहनना भी एक बहुत बड़ी साधना है। एक बटन कभी कम पड़ जाती है और एक बटन कभी ज्यादा पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ठीक से उसको पहना नहीं, पहना ना। यहां पे देखो जी क्या कहते हैं, ये मैं लाइन आपको याद हो जानी चाहिए, बार बार इसको संत लोग कोट करते हैं। आत्मा वारे वा श्रोतव्यः, बोलेगा कोई आगे? आत्मा वारे वा, याद है किसी को? हाँ हाँ, आत्मा अनुभूति के लिए आत्मा को पहचानने के लिए ये तीन साधनाएं होनी चाहिए। श्रोतव्यः, मंतव्यः और निदिध्यासितव्यः। आत्मा वारे वा श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निदिध्यासन करना चाहिए। ऐसा समझ लें कि आत्मज्ञान में दो प्रकार के साधनों की जरूरत होती है। एक साधना होती है बहिरंग साधना और दूसरी साधना को बोलते हैं अंतरंग साधना। दो विभाग कौन से वे? बहिरंग साधना और अंतरंग साधना आत्मज्ञान के लिए। बहिरंग साधना क्या हुई? पूजा, पाठ, अभिषेक, पठन, पाठन, स्वाध्याय, योग, ये सब क्या है? बोलो जी, बहिरंग साधना। जब तक बहिरंग साधना अच्छी नहीं होगी तब तक अंतरंग साधना भी अच्छी नहीं हो सकती। तो आप बहिरंग को भी जरा ध्यान से देखना। योग, पूजा, पाठ, व्यवहार, कीर्तन, अभिषेक, जप, इसको बोलेंगे बहिरंग साधना। अंतरंग साधना कौन सी हुई? श्रवण, मनन और निदिध्यासन। हो गए, दो विभाग हो गए, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। तो बोले ये तो बहिरंग साधन है और ये अंतरंग साधन है। अच्छा जी, अभी तक आपने क्या किया? महावाक्यों का अर्थ खोजा, सुना,
इसको बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आपको समझ में आए या भी नहीं आए, महावाक्य जिसको समझ में नहीं आया वह कभी आत्मा अनुभूति के पग तक नहीं पहुंच सकता। ये जान है किसकी? वेदांत की। कौन चीज? महावाक्य। महावाक्य के बिना कोई भी व्यक्ति आत्मनिष्ठ समझ में नहीं आता। इसलिए देखो पहली परिभाषा ही क्या दे दी? इत्थम। इत्थम मतलब इस प्रकार। किस प्रकार? अभी अभी हमने जो आपने पढ़ा, इस प्रकार वाक्य ही वाक्यों के द्वारा क्या किया? तद अर्थ अनुसंधानम। समझना जरा, अनुसंधान मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना, खोजना। पकड़ में है ना? इसको और बोल सकते हैं जोड़ना। अच्छा, जब आप धनुष चलाते हो तो क्या बोलते हैं? अनुसंधान करो। सुना है आपने? महाभारत में, रामायण में गुरु शिष्य को क्या बोलते हैं? बाण का क्या करो? तो उस पे क्या बोलते हैं? प्रत्यंचा पे रखकर उसको क्या करो? छोड़ो। उसको क्या बोलते हैं? बना ना, संधान। यहां पे क्या है? इससे बढ़िया परिभाषा किसी ग्रंथ में नहीं दी है, ये याद रख लेना। और आपने कहीं किसी से कह दिया पंचदशी, आपने कभी सुना नहीं होगा कि पंचदशी पे भी ज्ञान यज्ञ होता है। सुना है आज तक? पंचदशी पे कभी कोई ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं है, ना हो सकता है, ना कोई करता है। पंचदशी इसलिए पढ़ाई जाती है कि व्यक्ति का स्वयं का क्या हो? विकास, ना कि ज्ञान यज्ञ के लिए लोगों को क्या करना? ज्ञान बांटना। इसकी परिभाषा को जरा आप हल्का मत समझना। ये विद्वत समाज में बहुत आदरणीय ग्रंथ है। जिससे भी आप बोले पंचदशी तो वो ये समझ जाता है कि इस साधक का स्तर हाँ ऊंचा है, क्योंकि पंचदशी कोई पढ़ता पढ़ाता, और इस ग्रंथ में इसकी खासियत पढ़ता पढ़ाता क्यों नहीं है? क्योंकि इसके शब्द, इसकी परिभाषाएं बहुत क्लिष्ट हैं, जो सभी के समझ में। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हल्के से मत देखिएगा। इत्थम वाक्य ही, इस प्रकार वाक्यों के द्वारा तद अर्थ अनुसंधानम, वाक्यों के द्वारा महावाक्य के अर्थ का अनुसंधान करना। क्या लिख दिया गया? बोलो जी, श्रवणम भवेत्। अगर आपने अनुसंधान किया तो अभी आपने क्या किया? अभी तक बोलो जी, श्रवण किया। पकड़ में ही ना बात? अगर महावाक्यों के अर्थ का अनुसंधान किया, अनुसंधान किया और समझना, हम और आप अनुसंधान करते नहीं। मैंने कई बार समझाया होगा, सुनने को श्रवण नहीं कहते। सुनने को श्रवण नहीं कहते, क्योंकि यदि सुनने को श्रवण कहते हैं तो रेडियो पर गाना भी आता है, उसको भी क्या कहोगे आप? श्रवण कर रहे हैं। टीवी में कुछ सुनाई दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे? श्रवण कर रहे हैं। लाउड स्पीकर से गाना सुन रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? श्रवण कर रहे हैं। हाँ? शादी क्या, घर में चूचू चूचू भी बहुत बजते रहते हैं वैसे भी। वो क्यों, शादी तो एक ही आती है, उसके बाद तो डेली बजता है। फिर से देखना, इसको सुनना नहीं कहते। सुनते तो आप पति और पत्नी सबकी रहते हो, उसको क्या श्रवण बोलेंगे कि तुमने मेरे को सुनाया, श्रवण किया मैंने?
इसलिए वेदांत आपको पढ़ाया था मैंने, वेदांत सार पढ़ाया है ना, वहां एक परिभाषा दी, तात्पर्य अवधारणम इति श्रवणम। ये छोटी परिभाषा है। क्या बोला मैंने? तात्पर्य अवधारणम इति श्रवणम, ये परिभाषा याद होनी चाहिए। ये गूढ़ परिभाषा हुई। हाँ, हिंदी है ये। तात्पर्य का अवधारण करना श्रवण है। अच्छा जी, बोले आप क्या कहना चाहते हैं? शब्दों को सुनना श्रवण नहीं है। फिर से, शब्द के पीछे कहे गए अर्थ को क्या बोलेंगे? तात्पर्य। फिर से एक एक शब्द ले लेके चलना, शुरुआत से देखना। परिभाषा क्या दी? तात्पर्य अवधारणम, तात्पर्य का अवधारण करना श्रवण है। प्रश्न ये आया, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य मतलब शब्द का जो अर्थ है, वह अर्थ का समझ में आ जाना ही क्या है? तात्पर्य है। जैसे आप आधे घंटे तक बातचीत करते हो, उसके बाद क्या बोलते हैं? मेरी वार्ता का तात्पर्य ये था। तात्पर्य ये था मतलब क्या? मैं जो कह रहा था उसका कहने का अभिप्राय यह था, है ना? तो अब हमने क्या किया? उनके शब्दों को कैच कर लिया। ज्यादातर हम और आप यही करेंगे ना, शब्दों को कैच कर लेंगे, कहने का जो ढंग है उसको कैच कर लेंगे। इसको श्रवण नहीं कहते। इसलिए स्वामी जी बार बार बोलते रहे, सुनते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 लोग होते हैं जो क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। श्रवण सब नहीं कर सकते। फिर से, शब्दों के अर्थ का ग्रहण करना, ये क्या है? तात्पर्य। तो उसके आगे परिभाषा की अवधारणम। वाह, अवधारणम मतलब जो सुना उसको अंदर लाने की भी कोशिश करना, सिर्फ सुनना नहीं। फिर तो गाना भी सुनते हुए भूल जाते हैं। सुनकर उसको अवधारित करना, धारण करना, कहां पर? अपने में। तो अब पूरा क्या बना परिभाषा? परिभाषा क्या बनी? हम जो शब्द आपने सुने, उन शब्दों के अर्थ को अपने में धारण करना, यह श्रवण कहलाता है। अब आप सोचो कि आप श्रवण करते हो कि नहीं? सोचो। अब आप इतनी कथाओं में जो भीड़ देखते हो, आप क्या बोलोगे? श्रवण कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं ना? तो शब्द का, यदि आपको भी शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो प्लीज, म्यूजिक बड़ी अच्छी है, कहने का स्टाइल बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है आपने श्रवण नहीं किया। आप सिर्फ मूक दर्शक हो, और उससे आपको कोई लाभ भी होना। शब्द के अर्थ को, अच्छा अर्थ समझ तो लिया, लेकिन जीवन में कुछ लाते दाते तो फिर वो श्रवण भी क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे रामचरितमानस का याद आता है, राम जी ने लक्ष्मण जी को भी बोला है श्रवण करना। वहां क्या बोला पता है? मन बुद्धि चित लाई। देखो, जब भी श्रवण करना चाहिए तो ये 3 चीजें साथ में होनी चाहिए। कौन कौन सी? मन, समझना जरा, मन बुद्धि चित लाई। देखो इसका फायदा क्या है?
सुन, आप देखो कई बार ऐसा करते हो, कान में शब्द तो जा रहे हैं लेकिन आपका मन कहाँ पे है? किताब देख रहे हैं, स्पीकर देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, सुन तो रहे हैं, पकड़ में ना, कान में शब्द तो जा रहे हैं लेकिन मन यहां पर, इसका मतलब हाँ जी आप श्रवण नहीं कर रहे। मैंने पहले ही बोला है, सुनने का नाम श्रवण नहीं है। सुनते तो टेलीविजन, रेडियो और टेप भी हैं। अच्छा, मन, दूसरा बुद्धि, बुद्धि भी वहीं पे होनी चाहिए। बुद्धि नहीं होती इसलिए पता है आपको समझ में नहीं आता, सुनते हुए भी समझ में नहीं आता। ये बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। सुनते हुए भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता। व्यक्ति कह रहा है इतनी सरल बात मुझे समझ में नहीं आई। बुद्धि नहीं थी तुम्हारी यहां पर, मन था लेकिन बुद्धि, लो जी। ये श्रवण देखना मैं इसलिए बोला हूं कि परीक्षित ने 7 दिन में श्रवण ही किया था, जनक ने श्रवण ही किया था। आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में 80% जो साधना प्रमुख है वो सिर्फ श्रवण है। मनन और निधिध्यासन तो बात की बात है। और ऐसा भी एक मत है कि जिसने ठीक से श्रवण कर लिया उसको मनन और निधिध्यासन की कोई आवश्यकता ही नहीं। जैसे परीक्षित ने क्या किया, कितना ध्यान किया था? कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे साधक हुए लेकिन अगर नहीं है फिर तो ठीक है। इसलिए मैं बोला हो सके तो आपको क्या करना चाहिए पता है, श्रवण को बहुत अच्छा करना। इसलिए हम देखो हम रात दिन सुनते रहते हैं, ध्यान से कोई चीज इतनी ध्यान से सुनी जाए कि आपके चित्त में क्या हो जाए, बैठ जाए। लेकिन आपके पास ये शक्ति है कैसे? जब आप व्यवहार करते हो और किसी ने आपकी नोट की बात और चित्त की इधर की बात कर दी तो आप क्या करते हो, तुरंत उस शब्द को क्या करते हो, पकड़ते हैं। पहला, बुद्धि भी उस बात को क्या करती है, समझती है और उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इस बात को आपने क्या किया, हुआ ना। इसका मतलब श्रवण की जो सामर्थ्य है वो आप में है। पकड़ में ना, श्रवण की सामर्थ्य है, बट श्रवण की सामर्थ्य वहीं पे है जो हमारे अनुकूल विषय, प्रतिकूल विषय में नहीं। तो फिर से देखना, मन का लाने का क्या फायदा हुआ, चंचलता नहीं है। अगर मन इधर उधर है ना तो आप कैसे हो जाएंगे, चंचल। अच्छा जी, बुद्धि के लाने से क्या हुआ, वो बात आपको क्या हो गई। और यदि चित्त नहीं है तो आपको वो बात ज्यादा दिन तक याद, क्योंकि उस बात का संस्कार नहीं पड़ा। जैसे आपको अभी का दृष्टांत देता हूं। मैंने अभी आपको श्रवण में बोला मन बुद्धि चित्त लाई, ये समझाया। मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं है, आ गया। चलो तुमको नहीं है, इनको मान लो आ गया आप लोगों को। मन आ गया, बुद्धि आ गया, चित्त आ गया, समझ में भी आ गया, सुन भी लिया। लेकिन आपको पता है अगर आपसे पूछा जाए 10 दिन बाद तो आपको फिर याद क्यों? क्योंकि चित्त में संस्कार नहीं पड़े। मैं फिर से कह रहा हूं, समझ में आ गया लेकिन समझ में आने के बाद याद क्यों नहीं है? क्योंकि चित्त में संस्कार, और यदि संस्कार नहीं पड़े तो फिर आप करोगे क्या? खेती करने पर यदि कुछ फसल निकली ही ना तो फायदा क्या है फिर? तो इन चीजों का याद रखना। कौन कौन सा? मन बुद्धि चित्त लाई। लक्ष्मण जी को बोला है, हे लक्ष्मण ये 3 चीजें ला के क्या करो, जो मैं सुना रहा हूं उसको सुनो।
कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त। अब अपनी फिर परिभाषा पे आना। तात्पर्य अवधारणम इति श्रवणम। जो कहा गया उसका तात्पर्य क्या है, मतलब शब्द नहीं पकड़ना है, ये कहना क्या चाहते हैं ये समझ लेना, इसको क्या बोलते हैं? श्रवण। जैसे मैं आपको परसों संत बोले धर्म को जला दो, ये तो शब्द को नहीं पकड़ना है, उनका तात्पर्य क्या है, यह तात्पर्य को पकड़ लेना, इसको क्या बोलेंगे? आपने श्रवण किया, भले 1 मिनट किया, लेकिन क्या किया? और जब आप 1 मिनट भी श्रवण करते हैं तो आपके चित्त में क्या होता है? संस्कार बन गया। फिर से अब जरा इसमें देखा, इत्थम इत्थम वाक्यैहि, इस प्रकार वाक्यों के द्वारा। देखो जी, बिना वाक्यों के श्रवण नहीं हो सकता। और कौन से वाक्य? महावाक्य, याद रखना। इत्थम वाक्यैहि तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत, इसको बोलते हैं श्रवण। क्लियर हो गया? नो कम ऑन, मनन। अब आपने सुना तो आपने कोई तर्क और युक्ति कुछ नहीं लगाई, सिर्फ सुना। लेकिन अब क्या किया देखो जरा, युक्त्या संभावित तत्व अनुसंधानम मननम तु यत। देखो जी, इसलिए बोलते हैं वेदांत पढ़े लिखे लोगों का हाँ समझ में आता है। क्यों? इसमें क्या चाहिए पता है? युक्त्या। युक्त्या मतलब युक्ति, युक्ति मतलब तर्क, लॉजिक। बिना तर्क और युक्ति के जब आप बात करोगे ना, तो थोड़ी देर तो व्यक्ति मानता है, उसके बाद क्या कहेगा? मेरी कुछ भी आपकी बात समझ में। इतने सारे प्रवचन होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, व्यक्ति जो क्रीमी क्लास है, वह प्रवचनों को नहीं सुनता। आपने देखा होगा क्यों? क्योंकि उनको उसमें लॉजिक, यदि लॉजिक कोई देता है तो उनकी बुद्धि क्या होती है? आपने इसका पहला हिस्सा, बराबर हिस्सा, बीच का हिस्सा, तीनों क्या किया? समझा। इसलिए याद रखना, युक्त्या ये बहुत जरूरी चीज है, जिसमें हम और आप बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। मननम युक्त्या तु संभावित, जो अभी बताया जा रहा था उसी को क्या बोला है? संभावित। अनुसंधानम, इसमें भी अनुसंधान करना है, लेकिन अनुसंधान किसके जरिए? युक्तियों के जरिए से। पकड़ में आ गया? श्रवण किसको कहेंगे? बोलो जी। महावाक्यों के द्वारा अर्थ का अनुसंधान करना श्रवण। फिर से, महावाक्यों के द्वारा अर्थ का अनुसंधान करना श्रवण। फिर युक्ति के द्वारा, देखो जी, और ये हम और आपके पास है ही नहीं, क्या चीज? इसलिए हमारी बात कोई मानता नहीं, क्योंकि हमारे बात में कोई युक्ति, जब तक युक्ति नहीं होगी व्यक्ति क्यों मानेगा? भाई जब आप बच्चे को पढ़ाते 2 और 2 4 होता है, तो आपसे पूछता है 2 और 2 4 क्यों होता है? आप अगर इससे बोलोगे होता है बस चुपचाप रहो, तो मान तो लेगा, बाद में सोचेगा इनको आता जाता। लेकिन आपने गिनाया, 2 घड़ी इधर हो गई, 1 घड़ी ये आ गई, 1 घड़ी ये आ गई, अब चारों को गिनो जरा कितनी हो गई? तो बोलता है 1 2 3 4। तो अब वो समझता है 2 में 2 जोड़ने पर क्या होता है? कैसे समझाया आपने? युक्ति। एबेकस सिस्टम होता है ना, आपने देखा होगा, इसीलिए समझाया जाता है बच्चों को। तो कभी आपसे वो पूछें भी ना, तो मैं आपको सही बताऊं उसका उपाय। जब भी बच्चे आपसे पूछें, आप उनको कैसे समझाओ पता है? युक्तिपूर्वक। और प्लीज यदि आपको समझ में नहीं आता उनको,
तो आप क्या कहना पता है, मुझे वो ज्यादा बेहतर है कि उनके सामने अपना हाँ मुझे आता है उल्टा सीधा बता दिया। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए क्या है पता है, खतरनाक है। आप बोलो मुझे इस बारे में नहीं आता तो नहीं आता, उसमें अपने आप को क्यों 30 मार्क का समझना कि मुझे आता है। मुझसे कोई योग सूत्र पूछे, कोई अन्य किसी तरीके का सूत्र पूछे तो मुझे नहीं आता है, उसमें जबरदस्ती क्यों बताना कि मुझे आता है, सब कुछ आता है। इसलिए ये याद रखना, युक्ति के द्वारा, हाँ अब सिर्फ सुनना नहीं रह गया है। अच्छा, अब इसमें एक घाटा क्या हो गया पता है, क्या घाटा हो गया, बहुत बड़ी एक चीज साधक के हाथ से निकल गई। क्या निकल गई पता है, आचार्य का बल। अब आपके पास आचार्य का या गुरु का बल, सुनते समय किसका बल काम करता है, आचार्य का, में उस गुरु का, उस महात्मा का बल काम करता है। लेकिन जब आप मनन करते हैं ना, तो आपके पास आपका आचार्य और गुरु, तो अब किसको काम करना है, आपको। इसलिए यह स्थिति सफल नहीं होती साधकों की, और सफल हो भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है जिसका श्रवण ही ठीक नहीं है उसका मनन भी ठीक, सीधी सी बात है, पकड़ में है ना। तो युक्त्या संभावित तत्व अनुसंधानम मननम तु यत्, ठीक है। आप आइए जरा तीसरा, देखो जी क्या बोला इन्होंने, ताभ्याम, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, किन दोनों से, श्रवण और मनन से। समझना जरा इनका क्रम, ताभ्याम निर्विचिकित्से, देखो जी निर्विचिकित्से मतलब ये गीता में आया है ये सब शब्द, जिसने अब श्रवण किया है उसके दिमाग में रहता है। चिकित्सा व विचिकित्सा स्यात्, निर्विकित्सा मतलब क्या हुआ, संशय, कोई शक नहीं है, यहां तक कि 99% ठीक है ये भी नहीं कहता, वो क्या कहता है 101% ठीक है, 99 भी नहीं। पकड़ में, 99 नहीं 101% कहता है। फिर से देखना, ताभ्याम वि निर्विचिकित्से, किसमें, अर्थे, जिसके हृदय से अब श्रवण और मनन के सहयोग से कोई संशय नहीं रह गया। बस अभी इतना ही हुआ, सफाई हो गई। किसने की सफाई, अब बोलते हैं चेतसः स्थापितस्य यत, देखो जी ऐसा जो चित्त है, कैसा चित्त, संशय रहित चित्त। संशय रहित चित्त कहां से हो गया, अब ये ध्यान पे आ रहा है, अभी तक नहीं आ पाया। श्रवण और मनन के जरिए से संशय रहित चित्त अब काम करता है। क्या काम करता है, एक तानत्वम, चित्त की एक तानता, उसी को बोलते हैं निदिध्यासन। वो तो है नहीं लता जी, आपको धारणा शब्द की परिभाषा क्या दी गई योग सूत्र में, योग सूत्र में धारणा आता है ना, ध्यान धारणा समाधि, वहां पे आता है सब। देश बंधस्य चित्तः, एक देश में चित्त को क्या कर लेना, बांध लेना, वो क्या है,
और उसके तुरंत बाद आती धारणा के बाद क्या आती है? समाधि, ध्यान। वहां भी पातंजल ऋषि ने यही बात बोली है, प्रत्येक तानता ध्यानम। देखो जी, योग सूत्र की परिभाषा क्या परिभाषा है? प्रत्येक तानता ध्यानम। यही शब्द यहां पे क्या है? एक तानत्वम। तेरा ध्यान लग नहीं रहा है, तू पैर देख रहा है, ये सब निधिध्यासन तुम्हारे लायक नहीं लग रहा है। फिर से देखना, देशबंधस्य चित्तम, ये क्या हो गई? धारणा। लेकिन तुरंत बाद पातंजल ऋषि ने क्या बोल दिया है? प्रत्येक, प्रत्यय मतलब श्रवण करो भैया, तुम कैसे सरोगे पंचदशी? प्रत्यय मतलब हाँ वृत्ति। हम प्रत्यय नहीं अर्थ तो फिर क्या पढ़ोगे पंचदशी सब? ये शब्द तो एकदम कई बार यूज हो चुके हैं, प्रत्यय शब्द। तो प्रत्यय एक तानता, देखो जी, प्रत्ययों की एक तानता को ध्यान कहते हैं। वहां पे वृत्ति शब्द नहीं बोला जाएगा अब आपके लिए, क्या बोला जाएगा? प्रत्यय। अच्छा, यहां पे क्या बोला? एक तानत्वम। एक तानत्वम मतलब हिंदी में आपने इसको, मैंने सरल भाषा में उपदेश सार में पढ़ा है, सजातीय वृत्ति प्रवाह। क्या पढ़ा है इसको मैंने? जब चित्त की वृत्तियों का विषय एक है उसको ध्यान कहते हैं। मानेंगे? चित्त को अभिवृत्तियां क्या हो रही पता है? घर, पैसा, गुरु, ये वो। तो इस ध्यान को क्या बोलते हैं पता? अखंड, खंड नहीं, सॉरी, खंड ध्यान। ये कोई ध्यान लगता तो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद खंडित हो गया। तो फिर आप देखो, खंडित पूजा भी किस काम की, खंडित भोजन भी किस काम का, खंडित चीज किस, अगर मूर्ति खंडित हो जाती तो रखते हो, तो खंडित ध्यान भी किसी काम का नहीं। तो ध्यान कैसा चाहिए? अखंड। भले ही 5 मिनट का हो, लेकिन होना कैसा चाहिए? अखंड। उसकी प्रतिष्ठा है। तो सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना चाहिए। फिर यदि ओम नमः शिवाय है या श्री राम जय जय राम है या ओम नमो भगवते वास, तो फिर दूसरी कोई वृत्ति बीच में आनी नहीं चाहिए। देख लो, फिर से बोल रहा हूं, दूसरी कोई वृत्ति चित्त में आनी नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं ध्यान। आप सोचो, आगे कल डिस्कस करें। यही ध्यान ही आगे चल के देखिए क्या रूप ले रहा है पता है? समाधि। यही ध्यान ही, लेकिन ये ध्यान भी व्यक्ति कब कर सकता है? जब संशय रहित चित्त हो। संशय रहित चित्त कब होगा? जब श्रवण और मनन हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। व्हाट रिक्वेस्ट?